नमस्कार, बहुत स्वागत है मनी गुरु में आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। देखिए, बिजनेस लोन लेना तो हर कोई चाहता है और लोगों को ये भी पता होता है कि बिजनेस लोन आपके नए स्टार्टअप के लिए या फिर मौजूदा बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसके लिए होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसके लिए जरूरी योग्यताएं क्या है, या फिर क्या आप ये जानते हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें लेकर के अगर आप बैंक के पास पहुंचेंगे तो बैंक आपको बिजनेस लोन जरूर दे देगा और मना नहीं कर पाएगा। अगर आप नहीं जानते तो आज के शो में हम इसी मसले के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ शो में इस वक्त जुड़ रहे हैं माई लोन केयर के फाउंडर एंड सीईओ गौरव गुप्ता। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद शालिनी जी। और शुरुआत बिजनेस लोन किसे कहते हैं सर, इससे ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अवेयर नहीं है, जानते नहीं है कि बिजनेस लोन क्या है। अब बिजनेस भी अगर उन्हें शुरू करना होता है तो उसके लिए वो शायद पर्सनल लोन ले लेते हैं। बिजनेस लोन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है? बिजनेस लोन एक ऐसा लोन है जो कि व्यवसाय के लिए लिया जाता है और आमतौर पे या तो ये लोन एक कंपनी अगर व्यवसाय करती है उसको मिल सकता है, या ये लोन एक इंडिविजुअल को ही मिल सकता है जो कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो दोनों तरह के लोन, अगर उसका एंड यूज बिजनेस है तो उसको बिजनेस लोन कहा जाता है। बिल्कुल। और क्या जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसे भी बिजनेस लोन के अंतर्गत रख सकती हूँ मैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी एक तरह का बिजनेस लोन है और उसकी सबसे अच्छी खासियत उसमें यह है कि उस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको किसी तरह की सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती। बिना किसी सिक्योरिटी के आप लोन ले सकते हैं और उसमें सरकार ने 3 तरह के लोन अलग अलग बनाए हैं। एक बहुत छोटे बिल्कुल स्टार्टअप जिसको कहते हैं, जहां पर कि कोई आज की डेट में कोई बिजनेस नहीं हो रहा, उनके लिए 50,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराया जा सकता है। उसके बाद में जो थोड़े से बिजनेसेस स्टार्ट हो गए हैं उनके केस में 5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जा सकता है मुद्रा योजना के अंतर्गत। और अगर बिजनेस थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो गया है तो उसमें 10 लाख रुपए तक का लोन इस योजना के अंतर्गत मुहैया कराया जा सकता है। बिल्कुल। तो कई फैसिलिटी आपको मिलती है बिजनेस लोन लेने के तहत और आपके मौजूदा बिजनेस को भी आगे बढ़ाने में इसका बहुत अहम योगदान हो सकता है। लेकिन सर, अगर मैं लोन लेने की प्रक्रिया में बात करूं या फिर इन चीज़ों के बारे में बात करूं कि लोन लेना अगर मैं चाहती हूं तो मुझे वो कौन सी ज़रूरी तैयारी है जो करनी होगी, तो क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बिजनेस लोन आमतौर पे 3 प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले एक है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, जिस केस में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती। आपने मुद्रा लोन की बात करी, वो एक तरीके का अनसिक्योर्ड लोन है। और इस तरह के लोन में आमतौर पे जो ब्याज दर रहती है वो 15 से 25% के बीच में रहती है सालाना, और इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। दूसरा है सिक्योर्ड बिजनेस लोन, जो कि या तो प्रॉपर्टी या गोल्ड सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिया जाता है। क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है, इसकी जो ब्याज दर है वो आमतौर पे 10 से 15% रहती है और इसकी जो मियाद है वो 5 से लेके 15 साल तक की हो सकती है। उसके बाद में तीसरा बिजनेस लोन है प्रोजेक्ट लोन, जो कि टिपिकली जो बड़े उद्योग लगते हैं या एक नई फैक्ट्री अगर कोई लगाना चाहता है तो उसके लिए लिया जाता है। इसके अंदर आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% से लेके 18% के बीच हो सकता है, और साथ साथ इसकी जो टर्म है वो 5 से लेके 10 साल हो सकती है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप किस तरह का बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, और जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, वो इस चीज़ पे निर्भर करेगी कि आप कौन सा बिजनेस लोन ले रहे हैं। अगर आप सिक्योर्ड बिजनेस लोन ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ प्रॉपर्टी बैंक में देने वाले हैं। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है। जिन लोगों के क्रेडिट स्कोर अच्छा है, जिन बिजनेसेस की पिछले कोई डिफॉल्ट नहीं है और उन्होंने अपने पास लोन्स की पेमेंट टाइमली मैनर में करी है, उनको आराम से वह लोन मिल सकता है। तीसरी चीज जो देखने वाली है वो ये है कि उनको लोन की राशि की कितनी आवश्यकता है। अगर बड़ा लोन है तो वो सिक्योर्ड होना चाहिए, अगर छोटा लोन है तो वो अनसिक्योर्ड भी ले सकते हैं। मतलब ये पूरी प्लानिंग मुझे करनी होगी लोन लेने के पहले। मैं ये तमाम चीजें चेक कर लूं अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ठीक ढंग से लोन मिल सके। अच्छा, बैंक के पास अगर मैं जाती हूँ बिजनेस लोन लेने के लिए तो बैंक सबसे पहले कौन सी चीज देखता है? क्योंकि हर रोज ही उनके पास कई एप्लीकेशन आती होंगी बिजनेस लोन के लिए, तो कुछ खास चीजें, कुछ बारीकियां जरूर होती होंगी जो बैंक भी जांचते होंगे। क्या है वो? बैंक सबसे पहले ये देखना चाहता है कि जो हम पैसा किसी भी लोन के लिए दे रहे हैं, क्या वो पैसा हमें वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बैंक का सबसे पहला काम ये है। तो बैंक ये जांचने की कोशिश करता है कि जो मेरे पास में कस्टमर लोन लेने के लिए आए हैं, क्या ये अपना लोन वापस करने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते। इस चीज़ के लिए बैंक ये देखता है कि आपने पास्ट में जो लोन लिए हैं वो आपने पे करे हैं कि नहीं करे। दूसरा, बैंक ये देखता है कि आपकी आमदनी का जरिया क्या है, आप क्या बिजनेस करते हैं और आपको उसमें कितना फायदा होता है जिससे कि आप वो लोन रीपे कर सकें। तो ये 2 मेन चीजें हैं जो बैंक इवैल्यूएट करने की कोशिश करता है। अब
कागज़ों की अगर हम बात करें तो बैंक आपसे कहेगा कि जी आपका पैन कार्ड होना चाहिए, अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन की डिटेल होनी चाहिए। जो बिजनेस के पीछे लोग हैं, चाहे कंपनी के डायरेक्टर हों, चाहे प्रोपराइटर हों या पार्टनर हों, उनकी केवाईसी डिटेल होनी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी सर, लेकिन फिलहाल मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि अगर मैं कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रही हूँ, कोई मेरा नया प्लान है बिजनेस का, तो क्या बैंक ये भी जांचने की कोशिश करता है कि मेरा बिजनेस आखिर है क्या और उसके हिसाब से लोन दे? बिल्कुल, बैंक बिल्कुल ये जानने की कोशिश करेगा शालिनी जी कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि बैंक्स के अंदर भी अलग अलग बिजनेसेस की कैटेगरी बनाई गई हैं। तो कुछ बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर बैंक्स के व्यू बहुत पॉजिटिव हैं। उनको लगता है कि हाँ, अगर ये कंपनी इस बिजनेस में जा रही है तो हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट चल सकता है। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि ठीक नहीं है, तो बैंक उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग, अब बैंक को लगता है कि ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है, इसके ऊपर लोन नहीं देना चाहिए। लेकिन यही अगर आप देखते हैं कि आप एक आईटी कंपनी खोल रहे हैं या आप कोई ऐसा छोटा उद्योग लगा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं, तो बैंक उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप जब बैंक के पास जाएं तो आपका जरा जो बिजनेस का आइडिया है उसके ऊपर भी आपको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर बैंक को भी ट्रस्ट हो और वो आपके बिजनेस के लिए पैसा आगे दे सके। सर, एक बार बात यहाँ पर ये भी समझने की है कि इस लोन के आखिर फायदे क्या हैं, क्योंकि कई बार लोग रिलेटिव से भी लोन लेना ज्यादा पसंद करते हैं, या कोई गैर सरकारी संस्था है, बैंक नहीं, वहां से लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेकर के भी, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल रहा होता है, तो लोग सोचते हैं मैं इससे भी बिजनेस शुरू कर सकता हूं, क्योंकि शुरुआत में सपने बहुत बड़े होते हैं, उन्हें लगता है कि हमें 20% 30% रेवेन्यू से मिलने लगेगा, आय होने लगेगी। तो फायदे अगर मैं समझना चाहूं बिजनेस लोन के, तो क्या है? देखिए, बिजनेस लोन का सबसे पहला फायदा ये है कि आप जो आप लोन ले रहे हैं वो आप अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी तरह का कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे आपने ये कहा कि यदि आप जाके अपने एक दोस्त से या किसी रिश्तेदार से लोन लेते हैं तो उस केस में आपकी जो पर्सनल इक्वेशन वहां पे यूज हो रही है, और यदि आपका बिजनेस फेल हो गया तो आप पैसा तो गवाएंगे, साथ साथ शायद दोस्त या रिश्तेदार भी गवा बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वो यहाँ पे वो स्थिति नहीं पैदा होती है। तो ये सबसे पहला फायदा है। दूसरा ये कि जब बैंक आपके किसी भी प्रोजेक्ट को या बिजनेस लोन की एप्लीकेशन को एसेस करते हैं तो बैंक के अंदर जानकार लोग बैठे हुए हैं जो आपको ये सलाह भी दे सकते हैं कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो फायदेमंद होने की उम्मीद है या नहीं है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन बैंक्स के पास में जब वो जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं, इस बिजनेस के अंदर इतना स्कोप नहीं है। तो हमें लगता है कि बैंक, क्योंकि एक उनको एक्सपीरियंस होता है, वो इस तरह के प्रपोजल बहुत सारे देखते हैं, तो जो उनकी व्यू पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, उससे आप अपने बिजनेस के बारे में भी थोड़ा सा वैलिडेशन करवा सकते हैं। और तीसरा सबसे अच्छा फायदा ये है कि यदि आपने एक बैंक या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू लोन लिया है और बाद में आप बिजनेस आपका ग्रो करता है, तो आपको आने वाले समय में बिजनेस के लिए फर्दर लोन लेने में बहुत सहूलियत होती है। यही अगर आपने लोन अपने पर्सनल सोर्सेज से लिया है तो आप उस ट्रैक रिकॉर्ड को नहीं बना सकते, और यदि आपने शुरू में लोन लिया और आपने उसको टाइमली पे करा तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बिल्ड होता है, और आगे अगर आप उससे बड़ा लोन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए तो वो आपको आसानी से मिल पाता है। बिल्कुल, तो कई फायदे इसके हैं, और खास करके जैसा कि अभी गौरव जी ने बताया कि यहाँ आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलता है बल्कि जो रिश्ते आपके हैं वो भी ठीक रहते हैं। तो किसी परिचित से लोन लेने से बेहतर है कि आप बैंक के पास जाइए। सिर्फ आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। और व्यूवर्स को मैं ये भी बता दूं कि अगर आप भी बिजनेस लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, पैसा आपको चाहिए उसके लिए बैंक से, तो ये शो आपके लिए ही है। लाइव हम फेसबुक और ट्विटर के ऊपर भी हैं, आप चाहें तो हमसे सवाल अपने पूछ सकते हैं। वहां पर कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने सवाल हमसे पूछिए, और गौरव जी तो हैं ही आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। सर, मुझे ये भी बताएं कि क्या कोई भी शख्स जो बैंक के पास पहुंचेगा उसे बिजनेस लोन मिल जाएगा, या कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें बैंक बिजनेस लोन देता है? देखिए शालिनी जी, कि ये तो नहीं कह सकते कि हर शख्स जो बैंक के पास पहुंचेगा उसको लोन मिल जाएगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि आपको खास होना ज़रूरी है। तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि यदि आपका आइडिया अच्छा है और आप जो करना चाह रहे हैं उसका आपको तजुर्बा है या आप उसको करने की क्षमता रखते हैं, तो बैंक आपको लोन अवश्य देगा। इस संदर्भ में मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपने मुद्रा लोन की बात करी। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि आज तक मुद्रा योजना स्टार्ट होने के बाद में 13 करोड़ से ज़्यादा छोटे छोटे उद्यमों को मुद्रा लोन दिया जा चुका है। अब इससे ये समझ में आता है कि ये धारणा रखना गलत होगा
अब आप ये तो मानेंगे मेरी बात की वो सारे के सारे 13 करोड़ लोग खास तो नहीं होंगे। बिल्कुल। तो आम आदमी के लिए भी ये लोन अवेलेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ क्योंकि आपने ये बात उठाई है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक से लीजिए या बैंक के ऑथोराइज एजेंट से लीजिए, लेकिन जो थर्ड पार्टी बीच में लोग होते हैं या कोई आपसे ये कहता है कि जी आप मेरे को इतने पैसे दे दीजिए मैं आपका लोन करवा दूंगा, उनके पास मत जाइए, वो आपके हित में नहीं है। बिल्कुल, तो ये आपको समझना जरूरी है कि कहीं कोई आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, भरमाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, पैसों का झांसा दे करके कहीं आपको गलत रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा है। और देखिए, जैसा कि हमने आपको स्क्रीन पे भी दिखाया कि अगर आप छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं तो भी आपको मिल सकता है लोन। इसके अलावा स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म आपकी है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बिजनेस आपका किसी भी तरह का हो, लेकिन अगर आपको पैसों की जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं और बैंक को आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो जरूर आपको लोन मिल सकता है और आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। सर, कितनी तरह का बिजनेस लोन फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है? क्योंकि जैसा आपने बताया कि हो सकता है कोई आपको झांसा देने की भी कोशिश करे, तो व्यूवर्स के लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर कितने टाइप्स के लोन फिलहाल अवेलेबल हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक तो है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, दूसरा है सिक्योर्ड बिजनेस लोन और तीसरा है प्रोजेक्ट लोन। अब इसके अलावा इन तीनों तरह के लोन के अंदर भी बहुत अलग अलग तरह के लोन अवेलेबल होंगे। यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप क्योंकि लोन के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं बाजार में और हर बैंक या हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हर एनबीएफसी, हर फिनटेक कंपनी के पास में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। बिजनेस लोन के केस में क्या होता है कि सबसे पहले जिसके भी पास में आप गए हैं वो आपका बिजनेस समझता है और फिर आपको ये बताता है कि आपको इस बिजनेस के लिए कौन सा लोन सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा या कौन सा लोन आपके लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा। ये बैंक भी बताता है। ये बैंक बताता है। यदि आप बैंक के पास में जाते हैं या अपने एक एनबीएफसी के पास में जाते हैं या अगर आप एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के पास जाते हैं तो वो आपको ये बताता है, आपके बिजनेस के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछ के वो बताता है कि आपके लिए कौन सा लोन सबसे अच्छा रहेगा। मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूं। कुछ लोग हैं जो कि एक खुदरा रिटेल का बिजनेस करते हैं, उनके लिए कुछ पीओएस के अलग से लोन मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ लोग हैं जो कि ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, उनके लिए ट्रेडर्स के लिए अलग लोन अवेलेबल हैं। तो बिजनेस लोन की वैसे तो हमने कहा कि तीन मेजर तरह के लोन है, लेकिन बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा सूटेबल है वो अगर आप किसी बैंकर से या एक एडवाइजर से बात करें तो वो आपको ज्यादा अच्छी सलाह दे सकते हैं। बात आज हम कर रहे हैं बिजनेस लोन के ऊपर, किस तरह से आपके स्टार्टअप को एक नई गति मिल सकती है, किस तरह से जो आपका मौजूदा बिजनेस है उसमें फंडिंग हो सकती है और कैसे बैंक से आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। इन्हीं तमाम मसलों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में, गौरव गुप्ता जी। और जैसा सर ब्रेक पे जाने के पहले मैंने कहा था कि तीनों ही तरह के लोन जिनकी हमने बात की है उनके ऊपर डिटेल्स में ब्रेक के बाद आपसे लूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सिक्योर्ड लोन से। क्या होता है ये, और सबसे अहम चीज की ब्याज की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितना % इंटरेस्ट देना होता है? देखिए, सिक्योर्ड बिजनेस लोन वो लोन है जिसके अंदर आपने पैसा लिया है बिजनेस को लगाने या उसको ग्रो करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी कोई ना कोई चल या अचल संपत्ति बैंक में गिरवी रखी है। चाहे तो वो प्रॉपर्टी हो सकती है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, शॉप, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या वो गोल्ड ज्वेलरी हो सकती है। अगर हम बात करें सिक्योर्ड बिजनेस लोन में ब्याज दर की, तो आमतौर पे इसके अंदर 10 से 15% का ब्याज दर रहता है, जो कि अनसिक्योर्ड लोन से काफ़ी कम है। इसके अंदर जो टोटल टेन्योर आपको मिलता है ये लोन वापस करने के लिए, वो 5 साल से लेकर 15 साल का हो सकता है। आमतौर पे आप इसमें देखेंगे कि जो आपकी ईएमआई, अगर आप ईएमआई के थ्रू इसको पे कर रहे हैं तो ईएमआई आपकी करीब 2200 रुपये प्रति लाख, 1 लाख रुपए लोन अमाउंट के ऊपर आती है। तो हमने ये देखा है कि जो बिजनेसमैन है वो इस लोन को काफ़ी प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको एक तो सस्ता पड़ता है बाकी लोन के मुकाबले में, दूसरा इसके अंदर जो ईएमआई का बर्डन है वो कम रहता है क्योंकि इसका टेन्योर ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जो आपने इंटरेस्ट % बताया है और टेन्योर जो बताया है, ये क्या लोन लेते वक्त ही डिसाइड हो जाता है? वो 5 साल के लिए है या 15 साल के लिए? जब मैं लोन लेने जाऊंगी उस वक्त डिसाइड हो जाएगा? हाँ, उस समय ये डिसाइड हो जाएगा। और इसके अंदर अगर फिक्स्ड रेट लोन है तो ये रेट चेंज नहीं होगा। अगर फ्लोटिंग रेट लोन है तो वो बैंक के MCLR के साथ साथ चेंज होता रहेगा। ठीक है, और जैसे होम लोन में होता है हम पार्ट पेमेंट कर देते हैं, अगर मेरे पास एकदम से पैसा है, बिजनेस में मुझे बहुत फायदा हो, तो क्या मैं एक साथ राशि चुका सकती हूँ?
इसमें आप राशि चुका सकते हैं, लेकिन इसमें आमतौर पे ये रहता है कि आप हो सकता है कि शुरू के 6 महीने 1 साल में आप ये ना चुका पाएं, लेकिन उसके बाद में आप इसको चुका सकते हैं। और ये जितनी भी टर्म्स होती हैं, ये जब आप लोन लेते हैं उस टाइम पे आपको बताई जाती हैं और आपके साथ में डिस्कस करी जाती हैं, और आप अपने बैंकर के साथ में इन चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे को इस तरह का लोन चाहिए जिसमें मेरे को ये फैसिलिटी मिले, और वो आपको दिया जाता है। बिल्कुल। अनसिक्योर्ड लोन के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका इंटरेस्ट परसेंट कितना रहता है और क्या है ये लोन? अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन जो है वो उसमें आप मान के चलिए कि 15% से लेके और 24% तक के रेट मिलते हैं, और ये रेट इस चीज़ पे निर्भर करता है कि बिजनेस कितना पुराना है, लोन की अमाउंट कितनी है, जो लोन लेने वाला इंडिविजुअल या कंपनी है उसका क्रेडिट स्कोर कितना है, और आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं। ये 15 से 24% का जो लोन है ये सिक्योर्ड बिजनेस लोन से महंगा है, लेकिन इसमें साथ साथ ये चीज़ ये भी है कि आप इस पैसे को आप इसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है, और इसका नॉर्मली जो टेन्योर रहता है वो 3 साल से लेके 5 साल का रहता है। मतलब अगर लंबा समय चाहिए लोन चुकाने के लिए तो फिर सिक्योर्ड लोन की ओर जाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, और प्रोजेक्ट लोन ये क्या है? प्रोजेक्ट लोन ये तब लिया जाता है जबकि आप एक नया उद्यम लगा रहे हैं, या एक आपने एग्जिस्टिंग उद्यम के अंदर आप एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, उस केस में प्रोजेक्ट लोन लिया जाता है। इसके अंदर बैंक आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसको कहते हैं बैंक के टर्म्स में ड्यू डिलिजेंस करता है, वो ये देखता है कि ये प्रोजेक्ट कितना वायबल है और ये कितना मुनाफा कमा सकता है, उसके आधार पर ये लोन दिया जाता है। और इसका जो टर्म रहता है वो 5 से लेके 10 साल का रहता है, और इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो 12 से 18% के बीच में रहता है। और ये लेकिन वहीं पर दिया जा सकता है जहां पर कि आप कोई नया उद्यम या कोई नई फैक्ट्री लगा रहे हैं। ये एक वर्किंग कैपिटल या इस तरह के पर्पस के लिए नहीं दिया जाता ये। ठीक है, यानी अगर मैं ऐसे भी समझूं इन दोनों लोन को, प्रोजेक्ट लोन को और इसके अलावा अनसिक्योर्ड लोन को, तो अगर मेरी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रहती है तो क्या मुझे मिलने में भी सहूलियत होगी और जो मेरा इंटरेस्ट रेट रहेगा वो भी कम होगा? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आपको लोन सस्ता भी मिलेगा और आपको ज्यादा भी मिल सकता है लोन, और आपके पास में ज्यादा चॉइसेस भी अवेलेबल हैं। यदि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है तो हो सकता है कि आपको 10 में से एक ही बैंक लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आमतौर पे ये देखा गया है कि एक ही कस्टमर को 5-5 बैंक लोन देने के लिए तैयार होते हैं, और कस्टमर वहां पे अच्छा रेट ले सकता है। मतलब मैं बार्गेन कर सकती हूँ। हाँ, अगर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो मैं बैंक के साथ कितना बार्गेन कर पाऊंगी? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका लोन अमाउंट कितना है, लेकिन आप मान के चलिए कि आमतौर पे 2 से 3% का स्कोप बैंक के पास में अथॉरिटी होती है कि वो आपको क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे इतना डिस्काउंटिंग हो सकती है। और क्या तमाम जो वेबसाइट्स इस वक्त अवेलेबल हैं वहां जाकर के मैं अलग अलग बैंक्स के रेट भी चेक कर सकती हूँ, इंटरेस्ट रेट? देखिए, वेबसाइट्स जो अवेलेबल हैं वो उनके पास में सबसे अच्छा फ़ायदा आपको ये है वहाँ पे कि आपको अलग अलग बैंक में जाके रेट चेक करने की और टर्म्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही जगह पे सब कुछ कंपेयर कर सकते हैं, और सिर्फ रेट ही नहीं, वहाँ पर आप कौन से बैंक में कितना रेट मिलेगा, कितनी प्रोसेसिंग फ़ी मिलेगी, क्या टर्म्स होंगे, प्रीपेमेंट आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और आपके आगे बाद में चार्जेस क्या लगेंगे, ये सारी चीज़ें आप कंपेयर वहाँ पे कर सकते हैं, जिससे आपका जो लोन लेने की प्रक्रिया है उसमें सहूलियत होती है, और आप अपने घर बैठे या ऑफिस में बैठे हुए कंप्यूटर के थ्रू इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इंडिविजुअल लोन और बिजनेस लोन को अगर कंपेयर करना चाहूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट लोन में आपने बताया 12 से 20% तक इंटरेस्ट रेट है, इसके अलावा भी 15% तक इंटरेस्ट रेट, इनफैक्ट 24% तक भी मुझे देना पड़ सकता है बिजनेस लोन में, और शायद मुझे अगर पर्सनल लोन लेना हो या फिर इंडिविजुअल लोन लेना हो तो शायद वो थोड़े सस्ते दर पे मिल जाए। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? इंडिविजुअल लोन क्या है? देखिए, इंडिविजुअल लोन आमतौर पे उन लोगों को दिया जाता है जो कि सैलरीड हैं, यानी कि जो कि एक कहीं पे नौकरी कर रहे हैं और उनको हर महीने की तनख्वाह दी जा रही है। तो इंडिविजुअल लोन आमतौर पे सैलरीड लोगों के लिए होता है, लेकिन कई बार लोग इसको सोचते हैं कि बिजनेस लोन इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं और आप अगर पर्सनल लोन या इंडिविजुअल लोन लेते हैं तो वो है फिर भी बिजनेस लोन ही। तो इसलिए आप उसके इंटरेस्ट रेट कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरीड लोन के अंदर इंटरेस्ट रेट इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं और आपकी आमदनी कितनी है, जबकि बिजनेस के अंदर और बहुत सारे फैक्टर जुड़ जाते हैं जिससे कि वो आपका लोन के टर्म्स डिसाइड किए जाते हैं।
बिल्कुल, तो इंडिविजुअल लोन के बारे में आपने समझ लिया, और बिजनेस लोन जैसा कि हम शुरू से कहते ही आए हैं कि ये आपके नए बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर आपका जो मौजूदा बिजनेस है उसे बढ़ाने के लिए होता है। इसके अलावा ये कंपनी को या फिर इंडिविजुअल को मिल सकता है। तो ये तमाम डिफरेंस है इन दोनों ही तरह के लोन में, और बारीकियां आपको अलग अलग अभी गौरव जी ने समझाई है। इसके अलावा आपकी जो कारोबारी जरूरत है, जैसा हम अभी आपको बता भी रहे हैं, अगर शायद आपको थोड़े बहुत पैसे की जरूरत है, आप बढ़ाना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो उसके लिए भी आप बिजनेस लोन ले सकते हैं, और आपके प्लान और प्रोजेक्ट के ऊपर निर्भर रहती है इसकी रकम। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बैंक में अप्लाई अगर मैं करने जा रही हूं तो फिर क्या मुझे ध्यान रखना है, और इसके अलावा क्या बैंक के अलावा भी कोई दूसरी संस्थाएं हैं जो कि देती हैं बिजनेस लोन? देखिए, बैंक के अलावा आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज लोन देती हैं, फिनटेक कंपनीज लोन देती हैं, P2P प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोन देते हैं। तो आजकल ये सभी अलग अलग नए नए जो है लेंडर्स मार्केट में उपलब्ध हैं। आप किसी भी लेंडर के पास में आप जा रहे हैं लोन लेने के लिए, जो आपने सवाल पूछा कि क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप अपने बिजनेस की पूरी जानकारी जिससे आप लोन ले रहे हैं, जिससे आप लोन लेना चाहते हैं, उनको मुहैया कराइए। उसके अंदर ना तो किसी जानकारी को छुपाने की कोशिश कीजिए, ना वहाँ पे कोई गलत जानकारी दीजिए। और साथ साथ आपको ये बताना होगा कि आप बिजनेस किस तरह का करना चाहते हैं, आपके बिजनेस के पीछे कौन कौन लोग हैं, ये चीज़ों का कुछ मिथ भी जुड़े हुए हैं क्या इससे? बिजनेस लोन से जुड़े हुए कुछ मिथ भी हैं? देखिए, मिथ हैं, मिथ बहुत तरह के हैं। एक मिथ ये कहा जाता है, जैसे कि आपने मुद्रा लोन की बात करी कि जी मुद्रा लोन नहीं मिलते। ऐसा नहीं है, हमने बताया कि 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुद्रा लोन मिले हैं। दूसरा मिथ ये है कि यदि हमें बिजनेस लोन लेना है तो हमें सिक्योरिटी देनी अनिवार्य है। ऐसा नहीं है, ये हमने बताया कि आप बिना सिक्योरिटी के भी बिजनेस लोन ले सकते हैं। तीसरी मिथ बाजार में जो हमने देखी है वो ये है कि जी अगर हम बिजनेस लोन लेने जाएंगे तो हमें बहुत सारे कागज़ देने पड़ेंगे बैंक में। ऐसा नहीं है, आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो आप डिजिटल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई कागज़ देने की आवश्यकता नहीं है। चौथी मिथ ये है कि मैं अगर बिजनेस लोन लूँगा तो मेरे को बहुत सारे चक्कर काटने पड़ेंगे बैंक के। ऐसा भी नहीं है, आप बिना चक्कर काटे अपने यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और आपका बिजनेस का आइडिया अच्छा है तो यकीन मानिए कि बैंक आपके पास में चक्कर काटेंगे लोन देने के लिए, ना कि उल्टा। बिल्कुल, और आप बार्गेन तो कर ही सकते हैं बैंक से, ये बात भी हमने कर ही ली। और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, देखिए ये भी हम आपको बता ही रहे हैं। तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए बिजनेस लोन के लिए, इसे आप नोट कर लीजिए, और आगे इन फ्यूचर शायद आपको काम आ सकता है ये। और गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका आज शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बिजनेस लोन से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया शालिनी जी।